नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 19 जनवरी 2021 और यहाँ पर 20 जनवरी 2021 यानी बुधवार के लिए वेडनेसडे के लिए दोस्तों निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स और बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस करेंगे। देखेंगे ये दोनों इंडेक्स अब किस लेवल पर खड़ा है, कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहा है। जैसा कि कल बताया था आप लोगों को कि आपको ये जैसे हिस्ट्री रिपीट करता है, मैंने इस बात को भी कहा था कि दो रेड कैंडल बना तो एक ग्रीन कैंडल बन सकता है, चांसेस बनते हैं। तो आज बिल्कुल वैसे ही बना है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों का फीडबैक चाहूँगा कि आज मार्केट में 240 पॉइंट के ऊपर जाके मार्केट ने क्लोज किया है। तो कल जो एनालिसिस करके मैंने आप लोगों को दिया था वो उसके हिसाब से मार्केट ने बिहेव किया या नहीं किया। गैप अप, गैप डाउन, नॉर्मल कंडीशन, सारे लेवल पे मैंने आप लोगों को लेवल बताए हुए थे। नए लोगों से कहना चाहूँगा कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और साथ ही अगर लाइव मार्केट में कॉल चाहिए इंट्राडे में तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल पर आपको लाइव मार्केट में कॉल मिलते हैं, साथ ही स्विंग ट्रेडिंग कॉल, पोजिशनल कॉल, शॉर्ट टर्म कॉल भी टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होते हैं। तो आप जाके टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करिए। तो शुरुआत करेंगे निफ्टी इंडेक्स एनालिसिस और बैंक निफ्टी के साथ, और बैंकिंग स्टॉक्स देखेंगे सब कहाँ है। सबसे पहले निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी ने आज बहुत ही ज़बरदस्त कैंडल बनाया है, 240 पॉइंट के ऊपर पास में जाकर क्लोजिंग किया है, 1.5% से ऊपर की क्लोजिंग है, बहुत अच्छा है। सबसे पहले हम लोग इसके ओपनिंग और लो प्राइस को कंपेयर करें तो बिल्कुल पास में था, ओपन इक्वल टू लो के आसपास में था। हालांकि ओपन हुआ है 14,371.65 और लो लगाया है इसने 14,350.85 का, ये है। तो 20 पॉइंट का डिफरेंस है, यहाँ से 20 पॉइंट का डिफरेंस है। तो 14,000 का इंडेक्स में 20 पॉइंट का डिफरेंस कोई माइनर बड़ा डिफरेंस नहीं है, छोटा सा है। इसलिए ओपन इक्वल टू लो लेके यहाँ पे चल रहे, तो इसका मतलब आज यहाँ पे पॉजिटिव सिग्नल ये सुबह से देने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आप यहाँ से ये भी देखें कि हमने आज 240 पॉइंट का गेन तो लिया है, लेकिन ऊपर से कितना पॉइंट रिजेक्शन मिला था उसके एवज में ये एक बाउंस है ना। हमने ऊपर एक हाई लगाया था, ये मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ इस लाइन को, कि हमने ऊपर 14,650 के आसपास का हाई लगाया, एक लो लगाया था 14,200 के आसपास का, वहां से 400 पॉइंट की गिरावट आई है ना। ऊपर से 400 पॉइंट ये गिर गया, इस 400 पॉइंट के ये 50% कवर किया है, यानी 50% तो कवर हो चुका है, 50% और भी बचा हुआ है अभी ओवरऑल। अब कल हम देखें एक नॉर्मल कंडीशन पे अगर बाय करने की बात करते हैं कि बाय निफ्टी को मैं कहाँ बाय करना होगा, तो दोस्तों हम बाय करेंगे 14,550 के ऊपर। इसके पहले हम बाय नहीं करेंगे। और ये किस कंडीशन में होगा? ये होगा नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन मतलब अगर निफ्टी जिस जगह पे आज क्लोज हुआ है अगर उसी के आसपास ओपन होता है तो उसे नॉर्मल कंडीशन कहते हैं। तो उस हिसाब से 14,550 के ऊपर अगर ये निकलेगा तभी हम बाय करेंगे, और टारगेट इस कंडीशन में 14,600 यानी 14,600। सेकेंड टारगेट होगा 14,650 का सेकेंड टारगेट, जो कि ये हाई है ऊपर वाला, ये हाई हमारा टारगेट होगा, फाइनल टारगेट। अगर हम सेल की बात करते हैं तो नीचे भी आने के चांसेस बनेंगे सेल साइड में। सेल कहाँ पे हो सकता है? देखिए 14,520 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, लेकिन 14,500 अब इम्पोर्टेंट सपोर्ट हो चुका है इसका। तो इसके नीचे जाने के बाद थोड़ी सी गिरावट आपको देखने मिल सकती है। 14,500 के नीचे निकलने पर सेल का एक लेवल बन सकता है, जो कि टारगेट फिर हमारा 14,450 तक देने की कोशिश कर सकता है। यानी सेल अगर हमें करना होगा तो 14,500 के नीचे सेल करेंगे, सेल बिलो 14,500, इसके नीचे सेल करेंगे, उसके पहले नहीं कर। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहां पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है। तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। करना है, ये एक नॉर्मल कंडीशन पे मैंने अपना व्यू आपको बताया। लेकिन अगर ये गैप अप और गैप डाउन हो जाता है, ऊपर या नीचे खुलता है अपने करंट लेवल से, तो फिर सिचुएशन बदल जाएगा दोस्तों। उस कंडीशन में जो हमारा लेवल होगा, मैं गैप अप की बात करता हूँ पहले,
तो गैप अप कहाँ हो सकता है आप लोग को बेहतर पता है, 14,520 के पास में है। तो ये जो हाई है ऊपर 14,640 वाला, हमारा वही गैप अप होगा। मैं उसी को मान के चलूंगा कि कल अगर गैप अप ओपन होना होगा तो 14,650 के आसपास में गैप अप ओपन हो सकता है, 14,650। अब ये गैप अप ओपन अगर होता है तो यहाँ से भी हमारे लिए बाय के कंडीशन बनेंगे और सेल के कंडीशन बनेंगे। याद रखिए पिछले बार भी रिजेक्शन हुआ था सेम उसी लेवल से 14,650 से। इसका मतलब है कि हम वहां पे तुरंत से बाय करने का कोशिश नहीं कर सकते, अगर क्योंकि पिछले बार इस लेवल से रिजेक्ट हुआ था 14,650 से। तो जब ये 14,650 के ऊपर में सस्टेन करने लगेगा तो 10-20 पॉइंट ऊपर हम बाय कहीं पे कर सकते हैं। तो बाय करना होगा तो 14,675 के ऊपर आप बाय करिए, ज़्यादा सेफ रहेंगे। 14,675 के ऊपर और टारगेट 14,750 का एक टारगेट लेके चल सकते हैं। लेकिन अगर ये गैप अप में ओपन होता है ऊपर की साइड में और नीचे गिर जाता है तब हम सेल करेंगे। और सेलिंग का लेवल आपको पहले ही पता है कि यहाँ से ये होल्ड नहीं कर पाता है गैप अप में, या 14,650 का होल्ड नहीं कर पाता है तो नीचे जरा सा भी ये निकलता है, अगर 14,620 के नीचे भी आता है, 14,600 के भी नीचे आता है, देन सेल करेंगे और टारगेट 14,550 के आसपास का मिल सकता है, ये फर्स्ट टारगेट। और सेकेंड टारगेट जो आज का क्लोजिंग प्राइस है 14,520 के आसपास का, वो आपको प्राइस देखने को मिल सकता है सेकेंड टारगेट। तो ये गैप अप कंडीशन में बाय के लेवल इधर है और इधर सेल साइड का लेवल है। अगर ये गैप अप नहीं होता है ओपन और गैप डाउन होता है तो फिर क्या लेवल होगा ये भी हम देखेंगे। मैं फिर से कहना चाहूँगा अपने नए व्यूअर से कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। और लाइव और साथ ही स्विंग ट्रेडिंग कॉल, पोजिशनल कॉल भी सारे वहीं पे मिलते हैं। इसी वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी वाले वीडियो में मैं बैंकिंग स्टॉक की भी एनालिसिस कर लेता हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको बैंकिंग स्टॉक्स का भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। अभी मैं गैप डाउन की बात करेंगे, हम लोग निफ्टी का गैप डाउन बात देख लेते हैं कि गैप डाउन अगर होता है तो कहाँ पे ओपन होगा। अब देखिए ये लाइन एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन का काम करेगा और ये लाइन अगर आप देख रहे हैं तो 14,400 का लाइन आ रहा है, तो गैप डाउन लेवल 14,400 का लेके चल सकते हैं। इस कंडीशन में भी अगर हम देखें तो हमारे लिए बाय के लेवल बनेंगे और सेल के भी लेवल बनेंगे। बाय कहाँ करेंगे, 14,400 पे अगर ये डायरेक्ट ओपन हो जाता है तो बाय हमारा कहाँ होगा, बाय हमारा होगा 14,420 के ऊपर, 14,425 के ऊपर, इस दोनों लेवल के ऊपर बाय होगा। 14,400 पे नहीं बाय होगा बल्कि उसके ऊपर बाय होगा। और टारगेट इस कंडीशन में 14,500 का, और दूसरा टारगेट जो आज का क्लोजिंग है 14,520 वाला, वो टारगेट हमारा लेके चल सकते हैं। 14,500 का एक टारगेट, दूसरा 14,520 का टारगेट। लेकिन अगर ये नीचे गिर जाता है, सेल साइड में आ जाता है गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद भी, तो 14,370 के नीचे सेल करेंगे। अगर गैप डाउन 14,400 पे ओपन होता है तो हम सेल करेंगे 14,370 के नीचे, सेल बिलो 14,370 और टारगेट इस कंडीशन में 14,300, 14,300 का एक टारगेट आप लेके चल सकते हैं। तो फिलहाल ये लेवल गैप अप में, गैप डाउन में और नॉर्मल कंडीशन के मैंने आपको समझाया। अभी जरा इसका हम लोग 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये क्या हमें बताने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए इसका अच्छे के इंडिकेटर RSI वगैरह भी अगर आपको लगाना है कि भाई निफ्टी को चेक करना है तो ये लीडिंग और लैगिंग दोनों लगा लीजिए और देखिए कि ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है। MACD जो कि एक लीडिंग इंडिकेटर, वो अभी भी निगेटिव बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई मैंने क्रॉस बिलो तो किया हुआ है, अभी भी मैं नीचे ही बैठा हुआ हूँ, इसके वजह से तो निगेटिव साइड के मूवमेंट ये बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन RSI ने एक पॉजिटिव ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, तो हो सकता है इसके प्रेशर से MACD भी हमारा ऊपर होकर क्रॉस ओवर हो जाएगा, तब ये ज़्यादा बेहतर पॉजिटिव मूवमेंट में और भी दिखा सकता है निफ्टी। लेकिन फिलहाल थोड़ा सा कॉशियस होकर चल सकते हैं आप। ये आपको मैंने एक इंडिकेटर के माध्यम से समझाने का कोशिश किया है। फिलहाल हम लोग देखेंगे कि अगर ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको देखते हैं, इसका सारा पैटर्न, तो ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है 15 मिनट। के टाइम फ्रेम पर ये आ गया 50 मिनट। अब देखिए 50 मिनट बिल्कुल वी शेप जैसा लगेगा कि कल ऐसे गिरा और आज ऐसे करके उठ गया है ना, बिल्कुल वी शेप की रिकवरी टाइप का ये ले आया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें इसको तो ये एक प्राइस चैनल में भी ट्रेड करता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। देखिए बिल्कुल प्राइस चैनल पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है ना। तो अगर इस प्राइस चैनल के अकॉर्डिंग भी हम लोग काम करने की कोशिश करें तो बाइंग हमेशा इसके ऊपर करेंगे, 14,560 के ऊपर, 14,550 के ऊपर। सेलिंग जब भी होगा तो 14,400
90 के नीचे, 14,500 के नीचे, उसके पहले बिल्कुल भी सेलिंग नहीं करना है। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम आपको बताने की कोशिश कर रहा है। डाउन ऐसा है, डायरेक्ट ये भी शेप में चला गया। तो भी शेप की जो रिकवरी होती है ना वो बहुत फास्ट होती है, तो इसको नज़र में रखिएगा। हो सकता है यहाँ से आने के बाद टकरा के एक बार वापस गिरने के चांस ये बना सकता है, ये चांसेस ऐसा बन सकता है। तो फिलहाल हम लोग नज़र बना के रखेंगे। अब जरा निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी किस लेवल पे खड़ा है और कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहा है बैंक निफ्टी। ये आ गया बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी 613 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव क्लोज हुआ है, तो बेहतरीन है। 613 पॉइंट, यानी अगर इस 18 तारीख के कैंडल, कल के कैंडल को देखें तो हाई है 32,441 के आसपास का, आज का है 32,464, लेकिन आज की जो क्लोजिंग है वो 32,424 है, और जो कि ओपनिंग प्राइस 32,275, यहाँ अगर आप प्रीवियस डे का देखें तो ठीक उसके जस्ट ऊपर में जाके, या प्रीवियस डे का जो हाई है 32,441, बिल्कुल उसके पास में जाके उसने क्लोज करने का कोशिश किया है बैंक निफ्टी ने। ये एक अच्छा साइन है। तो इस कंडीशन में अगर हम बैंक निफ्टी को बाय या सेल करने की बात करें तो बाइंग कहाँ पे होगा? बाय बिल्कुल आज के हाई के ऊपर में होगा, उसके पहले नहीं करना है बाय। 32,424 पे ये क्लोज किया हुआ, हाई लगाया 32,460, बिल्कुल उसके पास में 464 है, यानी कि 40 पॉइंट का डिफरेंस है, तो बिल्कुल पास में है। तो हम 32,475 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं। बहुत अच्छा रहेगा अगर आप 32,500 के ऊपर बाय करने की कोशिश करते हैं तो ये ज़्यादा सेफ रहेगा, यानी कि बाय अबव 32,500, और टारगेट इस कंडीशन में 32,650 और 32,800 के आसपास का देखने को आपको मिल सकता है बैंक निफ्टी में। ये एक नॉर्मल कंडीशन पे दोस्तों व्यू बताया मैंने अपना। अगर हम सेल साइड भी देखने की कोशिश करेंगे तो सेल का लेवल क्या होगा कि 32,424 पे तो क्लोज कर रहा, तो आप 32,400 के नीचे भी सेल ले सकते हैं, एक रिस्क लेके। दूसरा वहाँ पे 32,350 के नीचे फिर सेफ रिस्क होगा, सेफ सेलिंग होगा। तो 32,400 के नीचे भी सेल हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा रिस्की होगा और ये थोड़ा सा सेफ होगा। तो जो सेफ ट्रेडर है वो 32,350 के नीचे सेल करेंगे, और टारगेट इस कंडीशन में 32,150 का पहला टारगेट, दूसरा 32,000 का राउंड नंबर का जो सपोर्ट है वो टारगेट होगा। ये एक नॉर्मल कंडीशन में बताया दोस्तों मैंने आपको। मैं अगेन बता दूं, नॉर्मल कंडीशन किसको, जिस लेवल पे ओपन आज क्लोज है अगर उसी के आसपास ओपन होता है तो उसे नॉर्मल कंडीशन कहते हैं। अभी गैप अप और गैप डाउन भी देख लेते हैं कि गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है तो किस लेवल पे क्या लेवल आएंगे। दोस्तों अगर ये गैप अप ओपन होगा तो किस लेवल पे ओपन होने की कोशिश कर सकता है 32,750 के आसपास में, क्योंकि यहीं से ये रिजेक्शन लिया था। अब नेक्स्ट इसका जो गैप अप ओपनिंग होगा वो 32,700 के आसपास का जो ये हाई है 32,720, उसके आसपास ही ये ओपन हो सकता है। तो 32,720 तो नहीं कह सकते, 32,700 बोल सकते हैं राउंड नंबर में। गैप अप है ना 32,700, ये एक गैप अप लेवल हो सकता है। इस कंडीशन में अगर हमें बाय करना होगा दोस्तों गैप अप कंडीशन में, तो हम बाय करेंगे 32,750 के ऊपर, बाय अप 32,750, क्योंकि 720 ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस है जिसको वो ब्रेक नहीं कर पा रहा था। तो 32,750 के ऊपर जब निकलेगा तभी हम बाय करेंगे, और टारगेट इस कंडीशन में दोस्तों सबसे पहले तो इसमें 250 पॉइंट आप देखिए, यहाँ से बहुत तेज मूवमेंट करेगा। तो 250 पॉइंट अगर ऐड करते हैं तो 33,000 यानी कि 33,000 का हमारा जो है ऊपर के लेवल पे यही एक टारगेट फिलहाल मैं लेके चल सकता हूँ। अगर सेल होगा, अगर ये नीचे गिर जाता है तो हम सेल साइड भी जा सकते हैं, और सेल का लेवल 32,700 पर ओपन होने के बाद गैप अप कंडीशन में हम सेल करेंगे 32,650 के नीचे, और इस कंडीशन में जो हमारा टारगेट होगा वो 32,500 का होगा, 32,500 का एक टारगेट यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा। तो ये आपको गैप अप कंडीशन में बाय और सेल साइड के व्यू में, बाय और सेल साइड के बताए। अगर गैप डाउन हो जाता है, गैप अप नहीं होके, तो फिर लेवल वहां पे बदल जाएंगे। तो गैप डाउन लेवल, गैप डाउन कहाँ ओपन हो सकता है, 32,424 पे अभी क्लोजिंग है, तो कहाँ पे ओपन होने की चांसेस बनेंगे, तो 32,000 के आसपास, बिल्कुल 32,000 का जो इंपॉर्टेंट अब हमारा राउंड नंबर का सपोर्ट है, कहीं गैप डाउन अगर ओपन होगा तो उसी लेवल पे वो ओपन हो सकता है। कहाँ पे होगा, 32,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास, ये हमारा गैप डाउन लेवल है। तो अगर ये 32,000 पे दोस्तों गैप डाउन ओपन होता है तो हमें बाइंग और सेलिंग के दोनों जगह पे मौके मिलेंगे ओपनिंग होने के बाद।
32,000 अब इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट वापस कन्वर्ट हो चुका है, तो हम बाय करेंगे 32,050 के ऊपर। गैप डाउन में 32,000 पर बाय नहीं करना है, बाय करना है 32,050 के ऊपर या 32,100 के ऊपर। इन दोनों ही कंडीशन में हमारा टारगेट जो निकल के आएगा वो 32,400 के आसपास का होगा। अगर ये नीचे गिर जाता है गैप डाउन में और नीचे आ जाता है तो हम 31,900 का वेट करेंगे। जब ये 31,900 को नीचे ब्रेक करेगा तब हम सेल करेंगे और टारगेट 31,700 के आसपास का आपको मिल सकता है। तो ये गैप अप और गैप डाउन के लेवल मैंने आपको बता दिए। कल है 20 जनवरी 2021 यानी कि वेडनेसडे और परसों है थर्सडे यानी कि एक्सपायरी डे है। तो आपको ये एक्सपायरी को ध्यान में रख के ही ट्रेड करना है, अपना सारा स्ट्रेटेजी बनाना है एक्सपायरी को ध्यान में रख के। कॉल को बेचना नहीं है। अगर आपने कोई कॉल लिया है ऊपर के लेवल का तो उसको बेचना बिल्कुल भी नहीं है फिलहाल। हाँ, पुट को बाय जरूर कर लेना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉल को बेचना नहीं है लेकिन पुट को बाय जरूर करना है। नीचे के लेवल का एक पुट को जरूर बाय कर लेना है, क्योंकि मार्केट की वॉलेटिलिटी में अगर आप हेज करके चलते हैं तो आप सेफ प्ले करते हैं। अगर आप नेकेड प्ले करते हैं तो आप बहुत डेंजर में फंस सकते हैं, खतरे में फंस सकते हैं। तो ये निफ्टी, बैंक निफ्टी पे मेरा अपना व्यू है। अब चलिए जरा बैंकिंग स्टॉक्स को भी देख लेते हैं कि कौन सा बैंकिंग स्टॉक्स किस लेवल पे खड़ा है। फिर से बता दूं दोस्तों कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। आज देखिए, आज जितने भी आप स्टॉक देखेंगे सब आपको गैप अप ओपनिंग मिलेगा और हवा में लटका हुआ मिलेगा। ठीक है, हवा में लटका हुआ मिलने का मतलब है कि मेरे लिए रेजिस्टेंस जोन यही कैंडल का, जो इसके प्रीवियस कैंडल का हाई है वही बनेगा। जब तक उसके ऊपर नहीं निकलेगा तब तक नहीं बन सकता है। तो 675 इसका एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर वो ब्रेक कर देता है अप साइड में तो 680 से 690 का टारगेट एक्सिस बैंक का इंट्राडे टारगेट बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा सेम उसी कंडीशन में, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा के पास अब हेवी रेजिस्टेंस है 80 रुपीज़ का, 80 का टारगेट होगा। लेकिन ये रेजिस्टेंस अगर वो ब्रेक कर देता है तो 85 का नेक्स्ट टारगेट होगा। लेकिन ये रेजिस्टेंस कब ब्रेक होगा, जब ये 78 को ब्रेक करेगा तो 80 का टारगेट अचीव करेगा और 80 के बाद 85 का टारगेट आएगा। बैंक ऑफ इंडिया 56 के ऊपर क्लोज करने के बाद 58 से लेकर 60 तक का एक टारगेट देने की क्षमता रखता है। केनरा बैंक, देखिए केनरा बैंक वापस ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। जैसे आज कहा है कि सब आज कल नेगेटिव में था तो आज सब आपको गैप अप मिला, तो कोई दिक्कत नहीं। कल अगर 142-43 को ऊपर निकलता है केनरा बैंक तो 145 से लेकर 50 तक का टारगेट दिखा सकता है। फेडरल बैंक की बात कर ले, इसी देखिए आज फेडरल बैंक 5.5% से ज़्यादा की तेजी दिखाई दिया। और मैंने कहा भी था कि उतना टेंशन नहीं लेना है इस स्टॉक्स में। जब इस स्टॉक ने बहुत पुराने जाल से निकल के ऊपर आया तो इतना जल्दी इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं। फेडरल बैंक आपको अभी लंबा दिन दिखाएगा, लंबा टारगेट दिखाएगा। 78 के बाद 80-85 का टारगेट आराम से मिलेगा फेडरल बैंक। HDFC बैंक 1500 के ऊपर वो होल्ड नहीं कर पा रहा है अपने आप को, ये काफ़ी दिक्कत वाली बात है। लेकिन याद रखिए कल अगर ये 1510 को ब्रेक करता है तो 1550 का टारगेट HDFC बैंक आपको ज़रूर दिखाने की कोशिश करेगा। ICICI बैंक नज़र रखिए, अगर इसके ऊपर निकलेगा 550 के ऊपर कल ICICI बैंक तो एक बार टारगेट। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद RK ट्रेडिंग BGP को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है। तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। आपको जाने की कोशिश करेगा 555 से लेके 560 तक। इंडियन बैंक की बात कर ले, इंडियन बैंक 100 के ऊपर निकलने के बाद 110 से लेके 20 तक का एक टारगेट दिखाएगा। तो नज़र रखिए आप इंडियन बैंक पे भी दोस्तों। इंडियन बैंक अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकता है आपको इंडियन बैंक अगर 100 के ऊपर। हालांकि पोजिशनल कॉल तो मेरा इसमें डन हो गया इंडियन बैंक में, लेकिन अगर ये ऊपर वापस 100 निकलता है तो वापस 110 का टारगेट दिखाएगा। इंडसइंड बैंक, इसने मूवमेंट तो सारे स्टॉक्स ने किया लेकिन आज इसने निगेटिव मूवमेंट किया। आप देख रहे हैं 1.5% का पॉजिटिव मूवमेंट के साथ भी
क्लोजिंग उतना मस्त नहीं किया, बॉडी ज़्यादा खास इसने बनाया नहीं। 950 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वो अगर कल ब्रेक करता है तो 960 से 970 का टारगेट दिखाएगा। कोटक बैंक, देखिए कोटक बैंक यहाँ से बाउंस कर रहा है, तो कल 1800 के ऊपर नजर रखिए, सॉरी 1900 के ऊपर नजर रखिए। अगर 1900 के ऊपर निकलता है कोटक बैंक तो 1950 तक का टारगेट दिखा सकता है। पीएनबी की बात करें तो पीएनबी को मैंने कहा भी है, पीएनबी हो गया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गया, ये सब बैंक लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, शॉर्ट टर्म में कोई भी फायदा नहीं है। नीचे आता है बाय ऑन डीप कर सकते हैं, डीप आने पर बाइंग आ सकती है। 40 का नेक्स्ट टारगेट होगा, उसके बाद 42 का। आरबीएल बैंक 260 के ऊपर निकलने के बाद 280 का नेक्स्ट टारगेट दिखाएगा। एसबीआई मूवमेंट आया लेकिन खास नहीं, 2% की तेजी रही, लेकिन फिर भी रेजिस्टेंस जोन 310 का है। 310 के बाद ही 320 का टारगेट आएगा, तो 310 को ब्रेक होने का वेट करिए। यस बैंक नो व्यू रहेगा। यूनियन बैंक में एरो मैंने ऐसे लगाया था कि ये अपसाइड जाना चाहिए, तो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। 34 अभी नियर रेजिस्टेंस है, अगर ये 34 को ब्रेक करता है 35 36 का टारगेट दिखा देगा इंट्राडे में। बंधन बैंक नीचे देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, इसने अपने पिछला लो को तोड़ा नहीं, टच किया, वापस वहाँ से बाउंस कर गया, तो मेरे लिए पॉजिटिव मूवमेंट बनेगा 370 के ऊपर। जब ये 370 के ऊपर निकलेगा 380 से लेकर 400 तक का टारगेट बंधन बैंक आपको दिखा सकता है। तो दोस्तों ये था निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स और बैंकिंग स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आता है तो लाइक और फीडबैक जरूर दीजिए, साथ ही लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।